उबलते दूध में ब्रेड डालें और कमाल देखें। ना ही कोई ये हलवा है और ना ही कुल्फ़ी बन रही है, लेकिन जो भी है यकीन करें इसके एंड रिज़ल्ट्स देखकर आप हैरान रह जाओगे, जितनी मज़ेदार ये रेसिपी है। तो चलें शुरू करते हैं। 1.5 से 2 किलो मैंने दूध लिया। इसमें अपने पूरी ब्रेड का जो पूरा पैकेट है ना, ब्रेड का पूरा पैकेट डालना है। साथ में आपने फेवनियाँ डालनी है। अगर आपके पास फेवनियाँ नहीं है तो फिर आप बारीक सेवइयों का एक पूरा पैकेट आपने इसमें डाल देना है। दूध में आपने इसको अच्छे से पकाना है। आपको पता है फेवनियाँ बहुत जल्दी गल जाती हैं, ये पहले ही रोस्टेड होती हैं। कोशिश करिएगा आप इसमें फेवनियाँ ही डालिएगा। तो अब आपने इसको पीस लेना है, या फिर आप थोड़ा-सा दूध डाल के इसको पीस लें या पानी डाल के पीस लें। तो मैं इसको पीस लूँ, तो मैंने इधर 6 किलो दूध लिया है और जो 1.5 से 2 किलो दूध है इसमें मैंने ब्रेड को सॉफ्ट किया है। बाकी जो दूध है उसको मैंने बॉईल कर लिया। जब दूध पकना शुरू हो जाए फिर हम इसमें पिसी हुई ब्रेड और सेवइयाँ ऐड कर देंगे। अब हम इसको पकाएंगे। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी रेसिपी डन है? अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। अभी वीडियो स्किप ना करिएगा, पूरी देख के जाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें, अब ये पक रही है, इसको साइड पे करते हैं। अब हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इधर मैंने इलायची के दाने शामिल किए हैं। आप इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हो। 1 प्याली मैंने बॉयल चावल किए हैं, उसको भी मैंने पीस के इसमें शामिल किया है। बॉयल चावल डालने हैं, पीस के डालने हैं, कच्चे ना डालिएगा वरना आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इतनी गर्मी में आप कैसे इतनी मेहनत करोगे? तो आपने बॉयल चावल डालने हैं, उसको भी आपने पीस के डालना है। तो एक साइड पे ये हमारा जो रेसिपी पक रही है, तो दूसरी तरफ हम तैयारी कर लेते हैं। इधर मैंने 3 कप चीनी लिया है। इधर चीनी का कलर चेंज करेंगे, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा चीनी है। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो खीर है वो खोए मलाई वाली बने? तो आपने चीनी का कलर चेंज करके फिर आपने इसमें शामिल करना है। देख लेना, खोया डालने की ज़रूरत है, कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने इसको पकाना है। इधर मैंने 1 कप चीनी और शामिल की है। चीनी कम है, आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हमने इसको इतना पकाना है जब तक ये खीर गाढ़ी ना हो जाए, बबल्स आना शुरू ना हो जाए, तब तक आपने इसको पकाना है। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, मुझे किन-किन मुल्कों और किन-किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फ़ेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। अब सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत-बहुत शुक्रिया और अब सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। देख लें, पक-पक के खीर आधी रह गई। ये 6 किलो दूध है, तो आपके सामने मैंने रेडी किया है। इतनी गर्मी में इतनी मेहनत वाला काम है, इतनी आसानी वाला नहीं है। तो अभी मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ और इसमें ब्रेड भी शामिल किया है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना करिएगा और इसमें पानी तो ज़रा भी नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होगा। आप इसको ठंडी करके खाइएगा। मैंने इसकी गर्मा गर्म लुक की है, दुआ में याद रखिएगा।